हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी लोक कथा कंगन और चूड़ी पढ़ेंगे, जो कि नया सिलेबस आया है जेएसएससी सीजीएल के लिए और जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए नया सिलेबस है उसमें ये लोक कथा शामिल है। इसमें 10 लोक कथा पढ़ना है। तो ये पहला लोक कथा है कंगन और चूड़ी, जो कि एक प्रेमात्मक कथा है, लोक कथा है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करेंगे। चूँकि लोक कथा छोटा है तो इसी वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ज़्यादातर लोक कथा इस बार छोटा है तो उसी वीडियो में जो है हम उसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। और जो भी क्लास होगा, अब हमारा ऐप जो है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप में होगा और वहाँ पर ऑफर भी चल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लास ले लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंगन और चूड़ी, यानी कि कंगन और चूड़ी। आसे पासे दुई गो राइज रहे। आस पास में ही क्या था? दो राज्य था। एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। तो एक राजा का एक बेटा था और दूसरा राजा का एक बेटी थी। दियो राजा अपन बेटा बेटी कर विवाह करे के लिए राजी हो गए। तो दोनों राजा जो है अपना बेटा बेटी का विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। टिकाल दिन विवाह ले बारात गेलय और बढ़िया से शादी भे गेलक। तो टिका जो दिन टिकाया हुआ था उस दिन जो है बारात जाता है विवाह के लिए और बढ़िया से उन लोग का शादी हो जाता है। भे गेलक यानी कि हो जाता है। राजा अपन बेटी के दाइज में देलक कंगन और चूड़ी। तो राजा अपना बेटी को जो है दहेज में कंगन और चूड़ी देता है। यह दाइज कर कंगन और चूड़ी के लेके चल आलय और इसी दहेज का कंगन और चूड़ी को वो लेकर चले आते हैं। होत कदा राजकुमार के ऊपर स्त्री हर कहत है, ए राजकुमार बाद में जब मैं मोर जाबू हले रावरे दोबारा बिहा मत करब। तो ऐसे ही एक दिन जो है राजकुमार को उसकी स्त्री यानी कि उसकी पत्नी जो थी कह रही थी कि ए राजकुमार, बाद में जब मैं मर जाऊंगी, हले यानी कि अगर मैं मर जाती हूँ तो आप जो है दोबारा विवाह मत कीजिएगा। होते करते राजकुमारी मर गेलक। और ऐसा ही होते करते एक दिन राजकुमारी मर जाती है। राजकुमार अपन बोहरिया कर बात के याद राखले रहे से ले उ पहले शादी से ले नी तैयार भेलें। तो राजकुमार को अपना बोहरिया यानी कि पत्नी का बात याद था, याद वह रखे हुआ था, इसलिए वह पहले शादी के लिए तैयार नहीं होता है। मुदा कहे सुने के बाद राजकुमार दोसर ब्याह कर लेलक। लेकिन मुदा कहते हैं लेकिन कहने सुनने के बाद जो है राजकुमार दूसरा विवाह के कर लेता है। अपन नया बोहरिया के पहिल बोहरिया कर कंगन और चूड़ी दे देलक। अपना नया पत्नी को जो है अपनी पहली पत्नी का जो कंगन और चूड़ी था उसको वह दे देता है। राजकुमारी जब नहियर गेलक तो वो कंगन और चूड़ी के पींद के गेलक। तो राजकुमारी जब अपना मायके जाती है तो वह कंगन और चूड़ी यानी कि नया पत्नी थी, वो जब मायके जाती है तो उसी कंगन और चूड़ी को पहन के जाती है। नहियर में वो कंगन और चूड़ी के सौंप के दिखाए लागलक। तो वह मायके में जो है कंगन और चूड़ी को सबको दिखाने लगती है। सब कोई कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी कर सुंदरई कर बखान करे लागलें। तो सब कोई जो है कंगन और चूड़ी पहने हुई राजकुमारी का सुंदरई का बखान करने लगते हैं। राजकुमारी कर मुँह लगी धांगरीन कहला कि एक हाथ तो बहुते बेस लागेला, मुदा दूसर हाथ नहीं बेस दिखेला। तो राजकुमारी की एक मुँह लगी धांगरीन थी, नौकरानी थी, वह कहती है कि एक हाथ तो बहुते बेस लागेला यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा हाथ अच्छा नहीं दिखता है, दिसेला यानी कि दिखता है। ई बात के सुन के राजकुमारी सुइत गेलक। इस बात को सुन के राजकुमारी सो जाती है। केकरोहो आवल और उठाल से वो नहीं उठे। केकरोहो यानी कि किसी का भी आने और उठाने से वह नहीं उठती थी। ये बात कर खबर राजकुमार के देल गेलक और इस बात का खबर जो है राजकुमार को दिया जाता है। राजकुमार आलक और उके उठाए कोशिश करलक। राजकुमार आता है और उसको उठाने का कोशिश करता है। सैकड़ों में वो नहीं उठलक, उसमें भी वह जो है नहीं उठती है। नहीं उठे कर कारण राजकुमार के बताल गेलक कि उकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे, उसने कंगन और चूड़ी दूसरों हाथ ले खोजत थे। तो उसका नहीं उठने का कारण जो है राजकुमार को बतलाया जाता है कि उसका एक हाथ में जैसा कंगन और चूड़ी है वैसा ही कंगन और चूड़ी दूसरा हाथ के लिए भी वह खोज रही है, ढूंढ रही है। ई बात के सुन के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक। तो यह बात को जब राजकुमार सुनता है तो अपना पहला ससुर जो था, पहली पत्नी का पिताजी यानी कि पहला ससुर जो था उसके पास जाता है और कहता है, गोड़ से लागो ससुर हमरे बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दइए रही सेहे कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो क्या बात, तो गोड़ से लागो यानी कि पैर लग रहा हूँ ससुर जी, और मेरा विनती है कि जो कंगन जो है, राम राम यहाँ पर कहा जाता है ऐसे आदर के लिए, तो
जो कंगन हमको दिए थे उससे ही कंगन यानी उसी कंगन का जोड़ी मांग रहे हैं। ससुर हर दामाद से कहलाए, तो ससुर जो है दामाद से कहते हैं, अपना दामाद से कहते हैं, सुनु से सुनु पुत्र हमर बचने हो राम, हे राम हमके तो दे रहे चांद महाराजे हो राम। तो ससुर जो है अपना दामाद से कहते हैं कि सुनिए 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 पुत्र, मेरा वचन भी सुनिए, हे राम हमको तो वह जो है कंगन और चूड़ी कौन दिए थे, चांद महाराज दिए थे, चांद महाराज दिए थे हो राम। राजकुमार हुआ से चांद महाराज जगह चल गेलक और चांद महाराज से कहलक। राजकुमार वहाँ से चांद महाराज के पास जाते हैं और चांद महाराज से कहते हैं कि गोड़ से लागो मोय तो चांदे महाराज हो राम, हे राम जय कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो वहाँ पर जाके चांद महाराज के पास भी कहते हैं कि मैं आपका पैर लग रहा हूँ चांद महाराज, सो जो कंगन दिए थे वही कंगन और चूड़ी का जो है क्या मांग रहे हैं, जोड़ा मांग रहे हैं, उसी का जोड़ा मांग रहे हैं। चांद महाराज कहलाए सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दे रहे गुरु बाबा हो राम। तो चांद महाराज कहते हैं कि सुनिए पुत्र सुनिए, हमारा वचन सुनिए, हमको तो वह दे रहे गुरु बाबा हो राम, हमको वह कंगन जो है गुरु बाबा दिए थे। तो अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा जगह गेलक और कहलक। अब वहाँ से राजकुमार जो है गुरु बाबा के पास जाता है और कहते हैं कि गोड़ से लागो मैं तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जय कंगन दे रही से ये कंगन जोड़ी मांगले हो राम। तो वहाँ पर गुरु बाबा के पास जाके वैसा ही कहते हैं कि पैर लग रहे हैं, मैं गुरु बाबा आपका पैर लग रहा हूँ, जो कंगन दिए थे उसी कंगन का जोड़ी मांग रहे हैं। गुरु बाबा जवाब दिले सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दिले जमदूत हो राम। क्या कहते हैं कि सुनिए पुत्र सुनिए, मेरा वचन सुनिए, हमको तो कौन दिए थे, वो जमदूत दिए थे। जमदूत नागपुरी में यह जो है ज बन जाता है, तो ये यमदूत है। यमदूत आप जानते हैं, यमदूत, उसी यमदूत को यहाँ पर जमदूत लिखा है। तो हमको यमदूत दिए थे कह रहा है। राजकुमार अब हुआ से चल गए जमदूत जग, तो राजकुमार अब वहाँ से यमदूत के पास चले जाते हैं। उ का जे देखत है कि उकर पहिल बोहरिया जे मोर रहे एक ठो आंबा गाछ में उठ गल है। तो वह क्या देखते हैं कि उसका जो पहली पत्नी थी जो मर गई थी, एक आम का पेड़ में उठगल है, यानी कि ऐसे करके बैठे हुई है, पीठ के बल जो है बैठे हुए, उसी को उठगल कहते हैं। पीठ के बल कैसा बैठ जाते हैं, किसी दीवार में लगा के या पेड़ में लगा के बैठ जाते हैं पीठ को, उसी को उठगल कहते हैं। उकरे बगल में कंगन और चूड़ी कर पोटरी मड़ाल है, और उसी पहली पत्नी के बगल में क्या था, कंगन और चूड़ी जो है एक पोटरी यानी कि मोटली में मड़ाले है, यानी कि रखा हुआ है। उस जगह राजकुमार के जाए के नहीं दिले, उस जगह राजकुमार को जाने नहीं देते हैं। तब वो सोचे लागले अब वो भी पहिल बोहरिया जगह यह कुल में रह जाए। तब राजकुमार सोचने लगते हैं कि वह अब पहली पत्नी के पास इसी कुल में रह जाएंगे। तो कुल कहने का अर्थ वंश होता है, लेकिन यहाँ पर वंश खानदान होता है, लेकिन समूह भी होता है। तो यहाँ पर समूह ज़्यादा उपयोगी होगा, या उसी जगह में उसी खानदान में या उसी समूह में रह जाएंगे, ऐसा राजकुमार यानी कि वहीं बस जाने का विचार करते हैं। इसने सोच के राजकुमार भी वह कुल में रह गए, ऐसा ही सोच के राजकुमार उसी कुल में रह जाते हैं। हुआ एक मूंग दाल एक रावा चाउर दिले, वहाँ उनको एक मूंग का दाल दिया जाता है, एक मूंग का दाल और एक रावा चाउर, रावा कहते हैं दाना को, कन को, तो एक दाना चावल और एक मूंग दाल दिया जाता है, जेके खाले पीले तले ओहे कुल में रह गए। तो राजकुमार उसको खाते पीते हैं, एक दाना मूंग दाल था और एक दाना चावल था, उसको खा पी के वो लोग राजकुमार उसी कुल में रह जाते हैं। उके आपन पहिल बोहरिया कर प्रेम याद हो गलक, और उनको अपना पहली पत्नी का प्रेम याद हो जाता है। प्रेम उके हुआ रह से मजबूर कर दिलक, और प्रेम जो है अपनी पहली पत्नी का प्यार जो है उसको वहाँ रहने पर मजबूर कर देता है। तो ये लोक कथा था, पहला लोक कथा। इस बार का लोक कथा छोटा छोटा है, तो इसी वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। कोशिश किए हैं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बनाने का, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप जो है ऐप डाउनलोड करके क्लास ले लीजिए, फायदे में रहिएगा। कंगन और चूड़ी लोक कथा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। कंगन और चूड़ी कौन मध्यकर लोक कथा है? तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि किस कैटेगरी का ये लोक कथा है, तो ये एक प्रेमात्मक कथा है, प्रेमात्मक लोक कथा है, प्रेम संबंधी लोक कथा है। कंगन और चूड़ी लोक कथा में ऐसे पास कै ठो राज्य रहे, ऐसे पास यानी कि आसपास में कितना राज्य बतलाया गया था,
तो लोक कथा में 2 राज्य बतलाया गया है, आसपास में ही 2 राज्य था। कंगन और चूरी लोक कथा में एगो राजा कर कई गो बेटा रहे। तो कंगन और चूरी लोक कथा में एक राजा का कितना बेटा था? तो एक राजा का एक बेटा था और दूसरा राजा का एक बेटी थी। कंगन और चूरी लोक कथा में दूसरा राजा का कई गो बेटी रहे। तो याद रखिएगा, वहाँ पर लोक कथा में एक राजा का एक बेटा था और दूसरा राजा का एक बेटी थी। दियो राजा अपन बेटी कर का करेले राजी हो गए। तो दोनों राजा अपना बेटा बेटी का क्या करने के लिए राजी हो जाते हैं? तो आसान है, विवाह करे के लिए। लोक कथा एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो इसका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर पाते हैं, सभी कोई कर लेते हैं। राजा अपन बेटी के दाइज में का देलक? राजा अपना बेटी को दहेज में, दान दहेज में क्या देता है? तो एक कंगन और चूड़ी, कंगन और चूड़ी देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंगन और चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार के ऊपर स्त्री हर का करे से मना करलक? तो राजकुमार को उसकी स्त्री पत्नी जो थी वह क्या करने से मना करती है? तो राजकुमार को दोबारा विवाह करने से मना करती है कि मेरे मरने के बाद आप दोबारा विवाह मत कीजिएगा। होते करते राजकुमार कर पहिल बहुरिया का होलक? होते करते राजकुमार की जो पहली पत्नी थी वह एक दिन मर जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर गेलक। राजकुमार कर पहिल बोहरिया कर मोरल पाछे राजकुमार का करलक? तो राजकुमार की पहली पत्नी जब मर जाती है तो उसके बाद राजकुमार क्या करता है? तो वह दोबारा शादी कर लेता है। शुरू में तो नहीं करना चाहता है लेकिन फिर वह दोबारा शादी कर लेता है। राजकुमार का कंगन और चूड़ी पींद के कहाँ गेलक? सॉरी, राजकुमारी जो है कंगन और चूड़ी पहन के कहाँ जाती है? तो राजकुमारी जो थी दूसरी पत्नी, वह कंगन और चूड़ी पहन के, कहानी में आया है कि वह नैहर जाती है, यानी कि मायके जाती है। कहाँ जाती है? मायके जाती है। वहीं पर उसको नौकरानी कुछ कहती है। राजकुमारी के कौन कहला कि एक हाथ तो बहुते बेस लागेला मुदा दूसर हाथ नी बेस दिसेला? तो राजकुमारी को कौन कहता है कि एक हाथ तो बहुत अच्छा दिखता है मुदा लेकिन दूसरा हाथ अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा कौन कहता है? तो राजकुमारी कर मुँह लगी धांगरीन ऐसा कहती है। धांगरीन कर बात सुन के राजकुमार क्या करलक? तो धांगरीन का बात सुन के राजकुमार क्या करते हैं? तो उसका बात सुन के जो है राजकुमार क्या करते हैं? सॉरी, राजकुमार क्या करलक? राजकुमारी होगा यहाँ पर, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। धांगरीन का बात सुन के राजकुमारी क्या करती है? सो जाती है। धांगरीन का यानी कि नौकरानी का बात सुन के राजकुमारी जो है सो जाती है। राजकुमारी का नहीं उठे कर कारण राजकुमार के का बताल गेला? तो राजकुमारी का नहीं उठने का कारण जो है क्या बतलाया गया? कि राजकुमारी का एक हाथ में जैसा चूड़ी और कंगन है वैसा दूसरा हाथ के लिए भी वह खोज रही है। यही कारण जो है बतलाया गया राजकुमार को। राजकुमार कंगन और चूड़ी का जोड़ा खोजे सबसे पहले केकर जगह गेलक? तो राजकुमार कंगन और चूड़ी का जोड़ा जो है दूसरा जो था तो उसको ढूंढने के लिए किसके पास सबसे पहले जाता है? तो सबसे पहले जो है अपने ससुर के पास, यानी कि पहली पत्नी का पिताजी यानी कि पहला ससुर के पास जाते हैं राजकुमार। राजकुमार का ससुर चूड़ी और कंगन केकर से मिले के बात कहे ना? तो राजकुमार से जब अपना ससुर से कंगन और चूड़ी मांगते हैं तो ससुर जी कहते हैं कि उनको जो है ये कहाँ से मिला था? तो चांद महाराज से। उनको ये कंगन और चूड़ी चांद महाराज से मिला था। हे राम हमके तो दे ही रहे चांदे महाराज हो राम, देवल पंक्ति कौन कहेला? तो ये कौन कहता है कि हे राम हमको तो कौन दिए थे? ये चांद महाराज दिए थे। तो ये कौन कहता है? ससुर जी कहते हैं कि ये जो गीत, ये लाइन जो है गीत है ससुर जी कहते हैं। ससुर कर कहल मुताबिक राजकुमार केकर जगह गेलक? तो ससुर के कहने के मुताबिक राजकुमार जो है कहाँ चल जाते हैं? चांद महाराज के पास। चांद महाराज के पास चल जाते हैं। जब ससुर के पास नहीं मिलता है तो चांद महाराज के पास जाते हैं। याद रखिएगा, चांद महाराज का अनुसार उनके कंगन और चूड़ी केकर से मिल रहे हैं। तो चांद महाराज जो है क्या कहते हैं कि उनको कंगन और चूड़ी कहाँ से मिला था? तो वो कहते हैं कि उनको गुरु बाबा से मिला था। कहाँ से? गुरु बाबा से। चांद महाराज से जब कंगन और चूड़ी नहीं मिलक तब राजकुमार केकर जगह गए? तो चांद महाराज के पास भी जब कंगन और चूड़ी नहीं मिलता है तो चांद महाराज कहते हैं कि इसको हम कहाँ से हमको मिला था? तो जमदूत के पास से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जमदूत के पास। गुरु बाबा के कंगन और चूड़ी कहाँ से मिल रहे हैं? तो गुरु बाबा को कंगन और चूड़ी कहाँ से मिलने का बात आया था? तो यमदूत के पास से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यमदूत। सबसे आखिर में राजकुमार केकर जगह गेलक? तो सबसे अंत में राजकुमार किसके पास जाता है?
तो ये राजकुमार जो है जमदूत के पास जाते हैं सबसे अंत में। जमदूत जब राजकुमार गेलक तो के देखेला, तो जमदूत के पास जब राजकुमार जाते हैं तो किसको देखते हैं, वहाँ पास अपनी पहली बोहरिया को, अपन पहिल बोहरिया की यानी कि अपनी पहली पत्नी को वहाँ पास देखते हैं। जमदूत जगे राजकुमार कर पहिल बोहरिया कौन गछ में उठगल रहे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसकी पहली पत्नी कौन सा पेड़ में उठगल थी, यानी कि पीठ लगा के बैठी हुई थी, तो वह आम का पेड़ था। कौन सा पेड़ था, आंबा। सही आंसर क्या हो जाएगा, आंबा। राजकुमार कर पहिल बोहरिया कर पोटरी में कार है। तो राजकुमार का पहली पत्नी जो थी उसका मोटरी में या मोटली में क्या था, तो उसका मोटली में क्या था, कंगन और चूड़ी था। जिसको ढूंढते ढूंढते राजकुमार आए थे वही कंगन और चूड़ी था। राजकुमार के हुआ का खाए के लिए दिलाएं। तो राजकुमार को वहाँ क्या खाने के लिए दिया जाता है, तो एक मूंग दाल दिया जाता है और एक रवा चावल दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दियो। राजकुमार के ओहे कुल में रह ले कौन मजबूर कर दिलक। तो राजकुमार को उसी कुल में रहने के लिए कौन चीज़ मजबूर कर देता है, तो उसको राजकुमारी का प्रेम, यानी कि अपनी पहली पत्नी का प्रेम जो है उसको वहाँ रहने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि उसको अपनी पहली पत्नी का प्रेम जो है याद आ जाता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोग जो है ऐप स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से क्लास ले लीजिए। वहाँ क्लास डेली चल रहा है और चलेगा अभी, और जितना जल्दी हो सके इस मंथ में हम कोशिश करेंगे कि सारा क्लास जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करा देंगे। तो वहाँ 20 स्टूडेंट के लिए अभी प्राइस कम कर दिया गया है, पहले 20 स्टूडेंट के लिए। तो आप जाकर वहाँ से क्लास को ले लें। और कोई भी दिक्कत है तो मेरा नंबर है 8409006632। इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना है तो इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।